अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 361वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, हमारे मुल्क में नोटबंदी के ऊपर जो गवर्नमेंट ने कानून बनाई है, उसमें मुझे बहुत सारी इबरतें हासिल हुई। सबसे बड़ी इबरत जो मुझे हासिल हुई वो ये कि मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जान को नहीं खाया, बदन पे बराबर कपड़े नहीं पहने, अपने बीवी बाल बच्चों का पेट मार मार कर जो नोटों के बंडल अपने घरों के अंदर जमा किए थे, एक वक्त ऐसा आया कि उन्हीं पैसों को 30% और 40% के हिसाब से एक्सचेंज कराना पड़ा। और बाद बेचारे महरूम तो ऐसे भी है कि डेट चली गई और वो पैसे अभी तक उनके पास में पड़े हुए हैं। तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि फिर ऐसे कागज़ के टुकड़ों को घर में जमा करके क्या फ़ायदा जो आपके जिस्म को नहीं लगे, आपके बीवी बाल बच्चों के जिस्म को नहीं लगे। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह ने जो पैसा दिया है, दौलत दी है, ये हमारे खर्च करने के वास्ते, जमा करने के वास्ते नहीं। आप कितना भी खर्च करेंगे उसका क़यामत में कोई हिसाब नहीं है, लेकिन जो जमा करके रखेंगे क़यामत में उसका हिसाब है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में जन्नत के अंदर पहुँचे तो आपने देखा कि वहाँ पे सोने के पानी से 3 सतरें लिखी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि माँ कद्दमना वजदना वमा अकलना रबहना वमा खलफना खसरना। जिसने अल्लाह के रास्ते में सदका किया, खैरात किया, अपने माल को आगे भेज दिया, उसका माल तो उसको मिल गया, और जिसने खा लिया पी लिया वो बराबरी में रहा, उससे कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन जो पीछे छोड़कर आया वो घाटे में रहा और खसारे में रहा। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, इससे इबरत हम तमाम को ये मिलती है कि क्या फ़ायदा है, मुझे बताओ ना आप, कागज़ के टुकड़ों को घरों में जमा कर करके। क्योंकि हम लोग लालची है और हमारे लालच का ये आलम है। मैंने देखा हूँ बड़े बड़े करोड़पति लोग भी हैं तो वो अपने घरों में अच्छे से खाना नहीं खाते, अच्छी अच्छी जो नेमतें घरों में पकाना चाहिए वो नहीं पकाते। बहुत सारों को मैंने देखा हूँ, बड़े बड़े करोड़पति लोगों को, वो या तो अपने घरों में पाव डबल रोटी लेकर आ जाते हैं, या तो जैम से अपना पेट भर लेते हैं, या तो ऑमलेट बना के काम चला लेते हैं। मगर खाना बनाना उनके घर की औरतों को भी जान पर आता है और उनको भी जान पर आता है। और बाद लालची ऐसे भी होते हैं, वो हिसाब रखते हैं एक एक चीज़ का। अगर घर में कुछ खाना पकाना भी है तो वो पहले से हिसाब जोड़ते हैं कि अरे यार, बोले बकरे का गोश्त मंगाएंगे तो 400 रुपये किलो का आएगा, बड़े का गोश्त मंगाएंगे तो 200 रुपये किलो का आएगा। फिर क्या करने का, एक काम करो, बोले गोश्त को थोड़ा सा पेंडिंग में रहने दो, दूसरा कुछ मंगा लो। अब ये जान को नहीं खा के जो दौलत के ढेर लगाए हुए हैं वो क्या फ़ायदे के, जो आज तुम्हारे काम नहीं आ रहे हैं। बाज़ लोगों को देखने ये मिला कि वो ऐसी फटी पुरानी हालत के अंदर रहते हैं, अल्लाह ने करोड़ों रुपये देने के बावजूद में उनको देख के ऐसा लगता है कि बेचारा सदक़े का, खैरात का, ज़कात का मुस्तहिक है, क्या मालूम। वैसे आदमी को दुकान पे ले जाके टेलर के पास माप दिला के दिल ये कहता है कि उसको 2-4 मीटर कपड़ा दिला के दे दूँ, मगर तहकीक करने पे पता चलता है कि जनाब की 4-5 दुकानें किराए से दिए भी है, बैंक के अंदर लाखों का बैलेंस है, हजरत करोड़पति है। फिर ऐसा भिखारियों के जैसा क्यों रहते हैं? नहीं, उनकी आदत है, बोले उनको अच्छा रहने की आदत नहीं है, पहले से ये भिखारियों के जैसा सोंग रखने की उनको आदत पड़ी हुई है। तो क्या फ़ायदे की ऐसी दौलतें, क्या फ़ायदे के ऐसे पैसे, क्या फ़ायदे का ऐसा सोना चांदी, क्या फ़ायदे की ऐसी माल मता जो तुम्हारे काम ना आए और बाद में ऐसा कुत्तों के सामने डालना पड़े, जैसे अभी हमारे ज़माने के करोड़पतियों को डालना पड़ रहा है। तो अल्लाह ने नियामतें दी है, इंसान ने बादशाहों के जैसा जीना चाहिए। जो दिल में आया वो खाओ, अल्लाह इसका तुम्हारे से हिसाब नहीं लेंगे, बल्कि अपने घर वालों को खिलाने पे सवाब देंगे। बच्चों को चिकन तंदूरी खिलाओ, अच्छे से अच्छे होटल के अंदर जो पकता है, हमारे शरीयत में नाजायज़ नहीं है। अपनी फैमिली को, अपने वाइफ को, अपने बाल बच्चों को रेस्टोरेंट में ले जाना, उनको खाना खिलाना, उनको तफरी कराना, ये सवाब की चीज़ है। आप अपने बच्चों को खिला रहे हो, बीवी को खिला रहे हो, सवाब मिल रहा है। हमारे ज़माने में ऐब समझा जाता है, ऐसी चीज़ों को ऐब समझा जाता है। अरे इसमें ऐब की क्या बात है। अभी मुझे बॉम्बे से एक नौजवान का फ़ोन आया, शायद 8-10 दिन हो रहे, मेरे सफ़र से पहले की बात है। अरे बोले मौलाना, अचानक में मेरे बीवी की तबीयत ख़राब हो गई, उसको घबराहट हो रही, वो बड़बड़ कर रही, वो ऐसा कर रही, वैसा कर रही। मैं बोला भाई क्या हुआ, क्या बात है।
क्यों कर रही है ऐसा? मैंने उससे पूछा, मैं बोला कोई बीमारी वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं बोला कहाँ रहते? बोले फलाने एरिया में। मैंने कहा कितने महीनों से, सालों से तुम्हारी बीवी उसके माँ बाप के घर पे नहीं गई? बोले इतने इतने दिनों से। बोले कोई दुआ बताओ। मैं बोला हमारा यही तो प्रॉब्लम है ना, हमको हर बात के लिए दुआ और हर बात के लिए वजीफा चाहिए। अरे बाबा, तेरी बीवी जो घर में रहती है, जो एरिया में रहती है, बेचारी ज्वाइंट फैमिली में रह रहे के वो इतना सा खुराड़ा, वो खुराड़े के अंदर तेरे 4 भाई ऑलरेडी रह रहे हैं, उन्हीं में तेरी बीवी भी रह रही है। ना सोने को जगह है, ना उठने को जगह है, ना बैठने को जगह है। उसको बेचारी को फ्री की हवा चाहिए, ज़रा थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए। कुछ बोलना चाहे तो उधर से सास का डर वो उसके ऊपर मुसल्लत है। फिर दूसरी भावजे है, शोहर से भी सही से बात नहीं कर सकते। मैंने बॉम्बे में बाज़ मकानात ऐसे देखा हूँ कि घरों के अंदर वो सिस्टम होता है, नीचे छोटा भाई सो रहा है, ऊपर बड़ा भाई सो रहा है, इस तरीके से पलंग के ऊपर नीचे। अब ऐसी हालत में इंसान अपने बीवी से अगर अपनी कुछ राज की बातें करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है, कुछ हंसी मजाक करना चाहता है, कुछ उसके साथ में रोमांटिक होना चाहता है, ऐसे हालत में वो क्या होगा? मैंने वो नौजवान से कहा, मैंने कहा भाई साहब, अपनी बीवी को अभी इसी वक्त में ज़रा बाइक के ऊपर बिठाओ और नरीमान पॉइंट पे लेकर जाओ और कुलाबा में लेकर जाओ, ज़रा घुमाओ, बिचारी को फ्री की हवा बताओ, थोड़ा सा उसको शालीमार रेस्टोरेंट के अंदर डिनर कराओ और वहीं पे शालीमार फालूदा मिलता। मैं बोला मेरी तरफ से तुम दोनों भी एक एक पी लेना। उसके अलावा मैं बोला थोड़ा सा घूमो फिरो, अरे थोड़ा सा इंजॉयमेंट करो। अल्लाह ने जो माल दिया है, दौलत दिया है, खर्चा करो। बीवी को पूछो उसको क्या चाहिए, उसको कोई शॉपिंग वगैरह करना है, उसका अपना कोई दिल चाहता होगा, कोई चीज़ खाने के लिए, कोई चीज़ बोलने के लिए, कोई चीज़ घूमने के लिए, उसको पूछो। और अगर नहीं तो मैं बोला एक 8-10 दिन के लिए महाबलेश्वर जाओ, वहाँ पे फैमिली के साथ घूम के आओ। अरे बाहर निकलो खुराड़ों से। मैंने कहा तुम लोग बैलों के जैसी मेहनत करके खाली नोटों के, कागज़ों के ढेर लगा रहे हो और वो ढेर लगाने के बाद ये हालत हो रही है, वो नोट, वो कागज़ के टुकड़े, वो कागज़ के ढेर कुत्तों के सामने डालना पड़ रहे हैं, उनके भी कुछ काम के नहीं है, फेंकने की नौबत आ रही है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये नेमतें जो अल्लाह ने दी है उसको अपने ऊपर खर्चा करो। मैं दूसरों पे खर्चा करने की बात नहीं कर रहा हूं, अपने ऊपर खर्चा करो, अच्छे से अच्छा खाओ, गुंजाइश है दूसरा मकान लो, अलग रहो, फ्रीडम यानी अपनी लाइफ ऐसी जियो, सुकून इत्मीनान वाली, ये खुराड़े वाले जिंदगी से थोड़ा बाहर निकल के। अगर अल्लाह ने दिया है, खाली जमा करके क्या फायदा है? बाज लोगों को खाली नोटों से मोहब्बत होती है, देख देख के उनका ब्लड प्रेशर बढ़ते रहता है, बीपी हाई होता है, नोटों को देखे रूहानी तर हो जाती, सुकून मिलता उनको। इसीलिए चेन्नई के अंदर एक भिखारी के पास में 2 करोड़ रुपये मिले उसके मरने के बाद। जिंदगी भर भीख मांगता रहा और खाली नोटों को देख देख के खुश होता रहा। ऐसे ही हम और आप भी भिखारी है, हमारे पास में भी दौलत की कमी नहीं है, ढेर लगे हुए हैं, मगर खर्च करने को तैयार नहीं, उसको लुटाने के लिए तैयार नहीं, दूसरों पे नहीं, अपने ऊपर ही। बात करोड़पति लोगों को मैंने देखा हूं, करोड़पति लोगों को, वो बसों के अंदर सफर करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो लाल डब्बा होता है, एक करोड़पति साहब मेरे से मिले और कहने लगे, बोले चलो अपने को कल फुलाने गांव जाना है। मैं बोला ठीक है, अपन एक काम करेंगे, ट्रेन में मैं रिजर्वेशन बना लेता हूं, ऑनलाइन निकल जाएंगे। बोले नहीं नहीं, वो मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हाफ टिकट का मिला हुआ है। अरे मैंने कहा बुढ़ाऊ अपने ऊपर तो रहम कर यार, एक तो हराम काम कर रहा है, अभी तेरी उम्र भी नहीं हुई 65 साल, तो तूने अभी से वो टिकट का वो जो है कार्ड बना के ले लिया, एक तो वो नाजायज, और दूसरा तू करोड़पति आदमी है, तेरे जैसे लोगों ने अपने घर के सामने होंडा सिटी कार रखना चाहिए, एक आधी इनोवा रखना चाहिए, कहीं सफर करना है, जाना है, आना है। अरे बादशाही जिंदगी गुजार, गिने चुने तेरे जिंदगी के चंद साल बचे हुए होंगे तो ऐश कर, वरना तेरे मरने के बाद में बच्चे ऐश करने वाले हैं, पोतरे ऐश करने वाले हैं, तेरे आंख को लगेगा नहीं। अरे तो इसके लिए मैंने कहा हजरत मैं नहीं आता। मैं बोला वो जो गाँव को जाना है, अगर चलना है तो शाही अंदाज में चलो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लाल डब्बे को लटकने की आदत नहीं। मैं बोला मेरे को आज हमारा हाल ये हो चुका है। बाज मुसलमान ये देखने में मिले, करोड़ों की दौलत है,
और अपने घर की माँ बहनों को, मस्तूरात को रेल के डब्बों में भर भर के ले जा रहे हैं। वो रेल के डब्बे में चढ़ने को जगह नहीं, बैठने को जगह नहीं, गैर मर्दों के आजू बाजू हमारी माँ बहनें बैठी हुई है। अब वो ऐसा बुरा लगता है, मैं जब कहीं पे सफ़र करता हूँ और मैं किसी मुसलमान माँ बहन को खड़ी हुई देखता हूँ या किसी मुसलमान औरत को मैं देखता हूँ, उसके गोद में बच्चा है और वो एक हाथ में थैली है और वो ट्रेन के अंदर ऐसे बुरी हालत में सफ़र कर रही है, तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि इसके साथ में जो मेल है या इनके घर पे इतनी कल्लाशी है, इतनी यानी गरीबी का आलम है। अरे सफ़र करना है तो आप 3 टायर के अंदर एसी में पहले रिजर्वेशन बनाओ। ये दौलत काम की किसके है? ये नोटों को क्या चाटने का है? और वो भी अभी काम नहीं आ रहे हैं, फेंकना पड़ रहा है उनको। इसके लिए मेरा दिल ये कहता है, अरे सफ़र कर रहे बादशाही अंदाज में। आप गैर मुस्लिम लोगों को देखो, वो अपनी माँ बहनों के लिए पहले से 8 दिन 15 दिन पहले से एकदम एसी में रिजर्वेशन करेंगे, नहीं तो कम से कम नॉर्मल डब्बे के अंदर रिजर्वेशन करेंगे, मगर अपनी माँ बहनों को ऐसा लटकाएंगे नहीं रेलवे में, बसों में। और हम मुसलमान करोड़ों की दौलतें हैं, काहे के वास्ते? शरीयत में हराम नहीं है कार खरीदना, बिल्कुल जायज़ है, बल्कि सवाब है अगर आप अपने घर के माँ बहनों की इस्मत को बचाने के लिए खरीद रहे हैं। मैं जो हमेशा बयान में बोलता हूँ मारुति का टपरा, मारुति का टपरा, मैं वैसी कारों को बोलता हूँ जिसमें बैठकर लोग घमंड और अकड़ करते हैं, फखर करते हैं। फखर के लिए मत खरीदो, ज़रूरत के लिए खरीदो। मारुति का टपरा मत खरीदो, बल्कि जापान का टपरा खरीदो, इनोवा खरीदो, होंडा सिटी खरीदो, ये नीयत से कि भाई अल्लाह ने दिया है तो अपनी उसकी नेमतों को इस्तेमाल करो, कोई नाजायज़ नहीं है। इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, ये इबरत मुझे मिली नोटों पे पाबंदी लगाने की वजह से कि अगर अल्लाह ने नेमतें दी है, कुरान में कहा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खर्चा करो। और कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया मेरी जीनतों को अपने लिए हराम मत करो, ये हलाल है तुम्हारे लिए। अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पहनना, अच्छे से अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करना। इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, पैसा अगर है दिल खोल के इस्तेमाल करो और अल्लाह की नियामतों पे शुक्र करो, और हर नियामत को इस्तेमाल करने के बाद कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सकाना व जालना मिनल मुस्लिमीन। हर चीज़ खाने के बाद और हर नियामत को इस्तेमाल करने के बाद बोलो अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अल्लाह नियामतों में और इजाफा देगा, अल्लाह मुझे आपको अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।